अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कब्र का बयान के आज के एपिसोड में जो हम हेडिंग बयान करने जा रहे हैं उस हेडिंग का नाम है मैयत का कलाम करना और सुनना। मसला नंबर 47 मरने के बाद नेक और बद दोनों मैयतें अपना अपना अंजाम देखकर अपने अपने वारिसों से हम कलाम होती हैं, जिसे वारिसीन रिश्तेदार नहीं सुनते और अगर सुन लें तो बेहोश हो जाएं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जनाजा तैयार होता है और लोग उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं, नेक आदमी कहता है मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। अगर नेक ना हो तो कहता है हाय हलाकत, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। मैयत की आवाज़ इंसान और जिनों के अलावा सारे प्राणी सुनते हैं, अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। स्पष्टीकरण आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैयत को जल्द से जल्द दफन करो, ताकि अगर मरने वाला नेक है तो जल्द से जल्द भलाई हासिल करे और अगर बुरा है तो उसका बोझ जल्द से जल्द कंधों से उतर जाए। मसला नंबर 48 जंग बदर में मरने वाले काफिरों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सुना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के मक्तूलीन मरने वालों को 3 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहने दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए और उन पर खड़े होकर आवाज़ दी, फरमाया, ए अबू जहल बिन हाशिम, ए उमैया बिन खल्फ, ए उतबा बिन रबिया, ए शैबा बिन रबिया, तुम्हारे रब ने मेरे ज़रिए तुम्हारे साथ जो वायदा किया, क्या तुमने उसे सच पा लिया या नहीं? मेरे रब ने मेरे साथ जो वायदा किया मैंने तो उसे सच पा लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे सुनते हैं और क्या जवाब देते हैं, हालांकि ये तो अब मुर्दार हो चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस सत्ता की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं जो कुछ उनसे कह रहा हूँ वे तुम से ज़्यादा सुन रहे हैं, वे तुम इनसे ज़्यादा सुन रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये जवाब नहीं दे सकते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ठिकाने लगाने का हुक्म दिया तो उन्हें घसीट कर बद्र के कुएं कलीब में डाल दिया गया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। दफन करने के बाद जब मैयत के रिश्तेदार पास जाते हैं तो मैयत उनके कदमों की आवाज़ सुनती है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपनी कब्र में दफन किया जाता है और उसके साथी वापस पलटते हैं तो मैयत अपने साथियों के जूते की आवाज़ सुनती है। इसलिए मुस्लिम ने रिवायत किया है। एक और नई हेडिंग बयान करने जा रहे हैं, कब्र का मतलब। मसला नंबर 50 कब्र का मतलब किसी चीज़ को छुपाना या दफन करना है। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जिसने ज़मीन खोदी ताकि काबिल को दिखाए कि वह अपने भाई की लाश कैसे छुपा सकता है। सूरह माइदा आयत नंबर 31। सूरह अबस की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़क़रबू, अरब लोग कहते हैं अक़रबतुर रजुल, अर्थात मैंने आदमी को दफन किया। अब कोई आदमी कहे कि मैंने उसके लिए कब्र बनाई और उसे कब्र में डाला तो उसका मतलब कि मैंने उसे दफन किया। बुखारी। मसला नंबर 51 कब्र की ज़िंदगी को बरज़ख अर्थात पर्दा की ज़िंदगी या आलम बरज़ख भी कहा जाता है। उन सब मरने वालों के पीछे पर्दा है उस दिन के लिए जब वे कब्रों से उठाए जाएंगे। सूरह मोमिनून आयत नंबर 100। स्पष्टीकरण, मरने के बाद मैयत मिट्टी में दफन हो या पानी में डूबी हो या दरिंदे उसे खा जाएं या जलाकर उसे राख बना दिया जाए, जहाँ जहाँ मैयत का जिस्म या जिस्म का ज़र्रात या ज़र्रा ठहरेगा वहीं उसकी कब्र कहलाएगी। एक और नई हेडिंग बयान करने जा रहा हूँ, कब्र की नेमतें हक़ हैं। मसला नंबर 52 ईमान वालों को कब्र में जन्नत की नेमतें हासिल होती हैं। नेक और पाक लोगों की रूह कब्ज़ करने के लिए जब फरिश्ते आते हैं तो पहले अस्सलामु अलैकुम कहते हैं और फिर कहते हैं दाखिल हो जाओ जन्नत में उन कर्मों के बदले जो तुम करते रहे। सूरह नहर आयत नंबर 32। मसला नंबर 53 कब्र मोमिन के लिए हरा भरा व शादाब बाग है जिसमें चौदहवीं के चांद जैसी रोशनी होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मोमिन अपनी कब्र में हरे भरे बाग में होता है जो उसके लिए 70 हाथ लगभग 105 फीट या 35 मीटर फैला दिया जाता है और उसमें 14वीं रात के चांद जैसी रोशनी कर दी जाती है। इसे अबू याला ने रिवायत किया है। स्पष्टीकरण, दूसरी हदीस में मोमिन की कब्र 70x70 अर्थात 35x35 मीटर खोलने के शब्द आए हैं। कब्र में विशालता मोमिन के सद कर्मों के अनुसार होगी। मसला नंबर 54 अहले ईमान को कब्र में उनकी जन्नत वाला निवास स्थान सुबह व शाम दिखाया जाता है।
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई मरता है तो उसे सुबह व शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वह जन्नती है तो उसे जन्नतियों वाले महलात दिखाए जाते हैं, और अगर जहन्नमी है तो जहन्नमियों वाले ठिकाना दिखाया जाता है, और उसे बताया जाता है कि तेरे रहने की जगह अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुझे यहाँ भेजेंगे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। मसला नंबर 55 मोमिन को कब्र में जन्नत का बिस्तर और जन्नत का लिबास मुहैया किया जाता है। स्पष्टीकरण हदीस मसला 91 के अंतर्गत देखें। मसला 56 मोमिन की कब्र में जन्नत की तरफ मुस्तकिल दरवाज़ा खोल दिया जाता है। स्पष्टीकरण हदीस मसला 92 के अंतर्गत देखें। दोस्तों चलते चलते एक मौजू और बयान कर देता हूँ। आज़ाब कब्र हक़ है, एक ये भी नया मौजू है। मसला नंबर 57 आज़ाब कब्र हक़ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि एक यहूदी औरत उनके पास आई और आज़ाब कब्र का जिक्र किया, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहने लगी, अल्लाह तुझे अज़ाब कब्र से बचाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब कब्र के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ अज़ाब कब्र हक़ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि उसके बाद मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसी नमाज़ पढ़ते नहीं देखा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब कब्र से पनाह ना मांगी हो। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। मसला नंबर 58 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही द्वारा अज़ाब कब्र के बारे में सूचित किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। उस समय मेरे पास एक यहूदी औरत बैठी थी और कह रही थी, तुम लोग कब्रों में आजमाए जाओगे अर्थात अजाब दिए जाओगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी और घबरा गए। फरमाया, बेशक यहूदी अजाब दिए जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं कि उसके बाद हमने कई रातें वही का इंतज़ार किया। फिर एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ वही की गई कि तुम लोग कब्रों में आजमाए जाओगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहती हैं, उसके बाद मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा कब्र से पनाह मांगते सुना। इसे नसाई ने रिवायत किया है। स्पष्टीकरण उपरोक्त हदीस मतलू वही अर्थात कुरान मजीद के अलावा गैर मतलू वही की स्पष्ट मिसाल है। मसला नंबर 59 काफिरों को कब्र में अजाब दिया जाता है और उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ इंसानों और जिन्नों के अलावा सारे जानवर सुनते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे काफिर या मुशरिक अपनी कब्रों में अजाब दिए जाते हैं। मुर्दे काफिर या मुशरिक अपनी कब्रों में अजाब दिए जाते हैं। उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सारे चौपाए सुनते हैं। इसे तबरानी ने रिवायत किया है। हज़रत अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज अस्त होने के बाद घर से निकलो तो कब्रिस्तान में एक आवाज़ सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहूदियों को उनकी कब्रों में अजाब हो रहा है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। मसला नंबर 60 नबवी काल में अजाब कब्र की शिक्षाप्रद घटना जिससे मदीना मुनव्वरा के सब लोगों ने देखा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक ईसाई आदमी मुसलमान हुआ। उसने सूरह बकरा और सूरह आल इमरान पढ़ ली और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वही की किताबत करने लगा, लेकिन बाद में मुर्तद हो गया। उस कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो किसी बात का पता नहीं, जो कुछ मैं लिख रहा हूँ बस वही कह देते हैं। अल्लाह ताला ने जब उसे मौत दी तो ईसाइयों ने उसे कब्र में दफन कर दिया। सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि ज़मीन ने उसे बाहर निकाल फेंका। ईसाइयों ने कहा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का काम है, चूँकि ये उनके दीन से भाग कर आया है, अतः उन्होंने इसकी कब्र खोद कर लाश बाहर फेंकी है। ईसाइयों ने उसके लिए दोबारा नई जगह कब्र खोदी और उसे पहले के मुकाबले बहुत गहरा बनाया और लाश को दोबारा दफन कर दिया। जब वे सुबह हुई तो लोगों ने देखा ज़मीन ने उसे फिर बाहर निकाल फेंका। ईसाइयों ने फिर आरोप लगाया, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का काम है, चूँकि ये उनके दीन धर्म से भाग कर आया है, अतः उन्होंने इसकी कब्र खोद कर लाश बाहर निकाल फेंकी। ईसाइयों ने तीसरी बार उसके लिए कब्र खोदी और इतनी गहरी बनाई जितनी गहरी वे बना सकते थे। सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि ज़मीन ने उसे फिर निकाल बाहर फेंका है। तब उन्हें यकीन हो गया कि ये मुसलमानों का काम नहीं बल्कि अल्लाह ताला का अज़ाब है। अतएव ईसाइयों ने उसकी लाश ऐसे ही छोड़ दी। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। साथियों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक नए मौजूद के साथ आपके साथ हमने हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, इज्जत कीजिए, एहसान कीजिए, बड़ों को इज्जत दीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए। और मेरे चैनल पर लाइक आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके बेल कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।